लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम। तो पुनः आप सबका स्वागत इस श्रावण मास पारायण में। तो आज 13 अगस्त 13th फ्राइडे। यहाँ पे कुछ लोग मानते हैं बड़ा अशुभ दिन है 13th फ्राइडे, पर मैं मानता हूँ बड़ा शुभ दिन है। आज तो किष्किंधा कांड में हनुमान जी आएंगे, इससे ज्यादा शुभ दिन क्या हो सकता है। और हनुमान जी के सामने क्या शुभ है। तो आज कल हमने अरण्य कांड का पाठ किया, बड़ा सुंदर पाठ किया जितेंद्र जी ने बनारस से, और भाई साहब राम लक्ष्मण गुप्त जी ने उसका समीक्षा की। तो आज 20वां दिन है, शुक्रवार, जैसे 13th फ्राइडे। और हम मंजू जी हमारे सामने, मंजू जी कहना है मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, मंजू मंजू तो मंजू जी बड़ौदा से हैं, तो यार किष्किंधा कांड का पाठ करेंगे। यही तो मुझे आप ये तो मैं मुझे बता रहा अपने हूँ, बच्चों की तरह ट्रीट कीजिए जिया जी। आप मेरे बच्चे ही है तुम। मैं तो आपको अपनी बेटी मानता हूँ, तो बस मेरे लिए तो तो फिर मेरे बेटी के बराबर ही हो। मैं मीनाक्षी से लेके जितने भी नीचे हैं, इंक्लूडिंग मीनाक्षी, उन सबको अपने अपने बच्चे मानता हूँ। मीनाक्षी, शशि, तुम, और तो मेरे लिए तो सब बच्चे ही हैं। और इसके बाद में इनके जिज्जा जी शिव प्रकाश जी आज इसका समीक्षा करेंगे। तो जितने साल की जुगलबंदी कैसी बैठती है देखते हैं बाद में। तो कल भगवान राम शबरी से भी पूछ रहे हैं कि भाई सीता कहाँ है, सीता कहाँ है। तो आदमी जब डेस्परेट हो जाता है तो हर किसी से हेल्प मांगता है। वो तो वो भी इतने डेस्परेट थे कि वो वहाँ जंगल में रह रही थी, अनपढ़ गंवार। वो अपने आप को कहती है कि मैं तो जातिहीन अनपढ़ हूँ, गंवार हूँ। उससे ही पूछते हैं भाई सीता कहाँ है। सो दैट्स अ वेरी बिग लेसन, कि हमें जब भी कभी मदद चाहिए, वी शुड नॉट हेजिटेट, वी शुड आस्क एनीबॉडी एंड एवरीबॉडी। अब मैं वो कल की मैं व्याख्या नहीं कर रहा, बट आई थिंक दैट्स सच एन इम्पोर्टेंट लेसन इन द कैरेक्टर ऑफ राम, क्योंकि उनको कोई इसमें कोई शर्म नहीं आ रही कि मैं अरे इसे अनपढ़ और इससे क्या पूछूं, इसको क्या पता। पूछने में क्या हर्ज है। एंड शी गिव अ क्लू कि तुम वहां जाओ, वहां पे कुछ मदद मिलेगी। अब पता नहीं वो क्लू सही दिया गलत दिया, मदद मिलेगी नहीं मिलेगी, अब ये तो राम जी जाने या मंजू जी जाने। अब ये बताएंगे कि वो पंपा सरोवर पहुंचने के बाद में उनका क्या हाल होता है, कुछ मदद मिलती है नहीं मिलती है। तो चलिए, इसके साथ मैं मंजू से रिक्वेस्ट करूंगा बस आज का। और यही एक आज ऐसा मंजू जी का चमत्कार कि ये शी इज द ओनली वन हु विल रीड द एंटायर कांड इन वन डे। नहीं, और किसी की हिम्मत नहीं है। देखो पूरा का पूरा कांड पढ़ लेंगे आज। बाकी सब लोग दो दिन ले रहे हैं, कोई 4 दिन ले रहे हैं, कोई 6 दिन ले रहे हैं। तो ये मंजू का चमत्कार है। चलो मंजू शुरू करो। जय श्री राम। नमस्कार। श्री रामचरितमानस चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। श्लोक। कुंदेन्दीवर सुंदराति सुंदरावति बलो विज्ञान धामा बुभौ शोभाढ्यौ वरद्विनो श्रुतिनितौ गोवी प्रवुन्द प्रियो माया मनुष्य रूपिणो रघुवरौ सद्धर्म वर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्ति प्रदौ तो हीनः ब्रह्माम्बोधि समुद्भवं कलिमल प्रद्वरं सनं चाव्ययं श्रीमच्छं भूमुखेन्दु सुन्दरवरे संशोभितं सर्वदा
संसाराम्य भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम् मुक्ति जन्म ही जानी ज्ञान खानी कर जय बस शंभु भवानी सो काशी से कसना जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किया तेहि न भजसी मन मंद को कृपाल संकर सरिल सियावर रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम आगे चले बहुरी रघुराया ऋष्य मुख पर्वत नियराया तह रह सचिव सहित सुग्रीवा आवत देखी अतुल बल सीवा अति सभीत कह सुनो हनुमाना पुरुष जुगल बल रूप निधाना धरि पटु रूप देखते जाई कहे सुजानी जिय सयन बुझाई पठे बाली होई मन मैला भागो तुरत तजो ये सैला विप्र रूप धरि कपिते गयऊ माथ नाही पूछत अस भयऊ ओ तुम श्यामल कौर शरीरा छत्री रूप बिरऊ बन बीरा कठिन भूमि को मल पद गामी कवन हेतु बिचरऊ बन स्वामी मृदुल मनोहर सुंदर गाता सतह दुसह बन आतप भाता की तुम दीनी देव मैं को नर नारायण की तुम दो जग कारण तारण भव भंजन धरनी बार की तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार सियापत रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम कौशलेश दशरथ के जाए हम पितु वचन मानि बन आए राम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई यहाँ वेरी फिस निश्चर भय देही पिप्र पिरयम खोजत तेही आपन चरित कहा हम गाई कहूँ विप्र निज कथा बुझाई प्रभु पहचानी परयु गही चरना सो सुख उमा जाई नहीं भरना पुलकित तन मुख आवन बचना देखत रुचिर बेश के रचना पुनि धीरज धरि स्तुति कीनी हर्ष हृदय निज नाथ ही चीनी मोर न्याऊ मैं पूछा साई तुम पूछो कस नर की साई तब माया बस फिरो बुलाना ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना एक मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान मुनि प्रभु मोहि पिसारे दीन बंधु भगवान सियावर चंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे सेवक प्रभु ही परिजनी मोरे नाथ जीव तब माया मोहा सो निस्त्रय तुम रे ही छोहा तापर मैं रघुबीर दुहाई जानो नहीं कछु भजन उपाई सेवक सुतपति मात भरोसे रही असोच बनई प्रभु पोसे अस कही परयउ चरण अकुलाई निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई तब रघुपति उठाई उर लावा निज लोचन जल सींच जुड़ावा सुनु कपि जिया मानसी जनि ऊना ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना समुदर सी मोई कह सब को सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असी मति नटरई हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत सियावर रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम देखी पवन सुत पति अनुकूला हृदय हर्ष भीति सब सूला नाथ सैल पर कपिपति रही सो सुग्रीव दास तब आई तेई सन नाथ मैत्री कीजे दीन जानी तेई अभय करीजे सो सीता कर खोज कराई जैते मरकट कोटि पटाई यही विधि सकल कथा समझाई लिए दुओ जन पीठ चढ़ाई जब सुग्रीव राम कहूँ देखा अतिशय जन्म धन्य करि लेखा सादर मिले नाई पद माथा भेंटे अनुज सहित रघुनाथा कपि कर मन विचार यही रीति करी हई विधि मौसन ए प्रीति तब हनुमंत उभय दिसी की सब कथा सुनाई पावक साखी दे करी जोई प्रीति दुढ़ाई सिया बज राम चंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु दशरथ अजर
जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। कीन प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। यह सुग्रीव नयन भरी भारी, मिलहि नाथ मिथिले सुकुमारी। मंत्र ही सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत विचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहु बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हमें देख दीन उपट डारी। मागा राम तुरत तहि दीना, पट उर लाई सोच अति कीना। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करी हूँ सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहूँ सुग्रीव सियावर राम। पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी, रघुमुख दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। नाथ बाली अरु मैं दो भाई, मिल प्रीति रही कछु बरनी न जाई। मैं सुत मायावी तेहि नाऊ, आवा सो प्रभु हमरे गाँव। अर्धराति पुर द्वार पुकारा, बाली रिपु बल सहे न पारा। धावा बाली देख सो भागा, मैं पुनि गयो बंधु संग लागा। गिरिवर गुहा पैठ सो जाई, सब बाली मोहि कहा बुझाई। परिखे सुमहि एक पखवारा, नहीं आवो तब जाने सुमारा। मास दिवस तह रहे खरारी, निसरी रुधिर धार तह बारी। बाली हते सि मोहि मारी आई, सिला देई तह चले पराई। मंत्र ही पुर देखा बिनु साई, दीने हुई राजबरी आई। बालिता ही मोहि मारी ग्रह आवा, देख मोहि जिया भेद बढ़ावा। रिपु सम मोहि मारे सी अति भारी, हरिली ने सी सर्बसु अरि नारी। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरे बिहाला। यहाँ साप बस आवत नाही, कभी सभी तरहु मन माही। सुन सेवक दुख दीन दयाला, फर की उठी वै भुजा विशाला। सुन सुग्रीव मारि हूँ, बाली ही कही बान। ब्रह्म रुद्र शरणागत, गए न उबरहि प्राण। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम मंगल गानय मंगल हारी, रघुवंश दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। जे न मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पातक बारी। निज दुख गिरिरम सम रज करि जाना, मित्रक दुख रज मेरु समाना। जिनके असिमति सहज न आई, ते सठ कट हटि करत मिताई। कुपथ निवारी सपंथ चलावा, गुण प्रगटे अवगुण ही दुरावा। देत लेत मन संक न धरई, बल अनुमान सदा हित करई। विपति काल कर सतगुरु नेहा, श्रुति कह संत मित्र गुण एहा। आगे कह मृदु बचन बनाई, पाछे अनहित मन कुटिलाई। जाकर चित अहि गत संभाई, अस कुमित्र परिहर ही बलाई। सेवक सठ नृप कुपन कुनारी, कपटी मित्र सूल समचारी। सका सोच त्यागहु बल मोरे, सब विधि घटप काज में तोरे। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, बाली महाबल अति रणधीरा। दुंदुभि अस्ति ताल देख राय, बिनु प्रयास रघुनाथ डहाय। देखी अमित बल बाढ़ी प्रीति, बाली बधब इन भई प्रतीति। बार बार ना वही पद सीसा, प्रभु ही जानि मन हर्ष कपीसा। उपजा ज्ञान बचन तब बोला, नाथ कृपा मन भयउ अलोला। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करि हूँ सेवकाई। ए सब राम भगति के बाधक, कहाई संत तब पद अवराधक। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारथ नाही। बोली परम हित जासु प्रसादा, मिले राम तुम समन विषादा। सपने जही सन होई लराई, जागे समुझत मन सकुचाई। अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजन करहु दिन राति। सुनी विराग संजत कपिबानी, बोले बिहसी राम धनु पानी। जो कछु कहे सत्य सब सोई, सखा बचन मृषा न होई। नट मरकट इव सब ही नचावत, राम खगेश वेद अस गावत। लय सुग्रीव संग रघुनाथा, चले चाप सायक गही हाथा। तब रघुपति सुग्रीव पठावा, गरजे सिजाई निकट बल पावा। श्रुत बाली क्रोधातुर धावा, गही कर चरण नारी समझावा। सुनुपति जिनहि मिले सुग्रीवा, ते देव बंधु तेज बल सीवा। कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा, कालहु जीत सकहि संग्रामा। यह बाली सुन भीरु प्रिय, समदर्शी रघुनाथ। जो कदाचि मोहि मारही, तो पुनि हो सनाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवंस दशरथ अजर बिहारी।
राम जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। अस कही चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव वही जानी। बिरह उभो वाली अति तरजा, मुठिका मारी महाधुनि गर्जा। तब सुग्रीव बिकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोर यह काला। एक रूप तुम भ्राता दो, तेई भ्रम ते नहीं मारं सो। कर पर सा सुग्रीव शरीरा, तनुभा पुलिस गई सब पीरा। मेली कंठ सुमन के माला, पठवा पुनि बल देहि विशाला। पुनि नाना विधि भोय भई लड़ाई, पिटप ओट देखहि रघुराई। बहु छल बल सुग्रीव कर हियारा भय मानी। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतानि। सियावर पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु स दशरथ अजर बिहार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। परा बिकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देख प्रभु आगे। श्याम घात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप चढ़ाए। पुनि पुनि चितई चरण चित दीना, सुफल जन्म माना प्रभु चीना। हृदय प्रीति मुख बचन कठोरा, बोला चितई राम की ओरा। धर्म हेतु अवतरे हूँ गोसाई, मारे हूँ मोहि व्याध की नाई। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम ए चारी। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कई जोई, ताहि बधै कछु पाप न होई। मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, नारी सिखावन करसि न काना। मम भुज बल आश्रित ही जानी, मारा चहसि अधम अभिमानी। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोय। प्रभु अजहु मैं पापी, अंत काल गति तो। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु स दशरथ अजर बिहार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनत राम अधि कोमल बानी, बाली सीस पर सेउ निज पानी। अचल करऊं तनु राखूं प्राणा, बाली कहा सुन कृपा निधान। जन्म जन्म मनु जतनु कराही, अंत राम कही आवत नाही। जासु नाम बल शंकर कासी, देत सबहि समगति अविनाशी। मम लोचन गोचर सोईयावा, पहुरी के प्रभु अस बनी ही बनावा। सो नयन गोचर चासु गुण नित नेति, कही श्रुति गावही। चिति पवन मन गो निरस कर मुनि ध्यान, कबहु कपावही। मोहि जानी अति अभिमान, बस प्रभु कहे राखूं शरीर ही। अस कवन सठ हटि काट सुर तरु बारी, करी बबू रही। अब नाथ करी करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगहूँ। जहि जोनि जन्म कर्म बस कह राम पद अनुरागहूँ। यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए। कई बाह सुर नर नाह, आपन दास गद कीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकीन तनु त्याग। सुमन माल जिनि कंठ ते, कीर्तन जानई नाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगलहारी। द्रवहु स दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब कुल धावा। नाना विधि विलाप करतारा, छूटे के सन देह संभारा। तारा बिकल देखि रघुराया, दीन ज्ञान हरि लीनी माँ। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधि अधम शरीरा। प्रकट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा। उपजा ज्ञान चरण तब लागी, लीने सी परम प्रगति उर्बा। बरभा मागी उमा दारु जो शित की नाई, सबहि न चावत राम कुसाई। तब सुग्रीव ही आय सुदीना, मृतक कर्म विधिवत सब कीना। राम कहा अनुज ही समझाई, राज देहु सुग्रीव ही जाई। रघुपति चरण नाई कर माथा, चले सकल प्रेरित रघुनाथा। लक्ष्मण तुरत बुलाए, पुरजन विप्र समाज। राज दीन सुग्रीव कहे, अंगद कहे जुगराज। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन मंगलहारी। द्रवहु स दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम। उमा राम समहित जग माही, गुरुपति मात बंधु प्रभु नाई। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। बाली त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु चिंता जग छाती। सोई सुग्रीव कीन कपिराऊ, अति कृपाल रघुबीर स्वभाव। जानत हूँ असु प्रभु परिहरहि, काहे न विपति जाल नर परहि। पुर सुग्रीव ही लीन बुलाई, बहु प्रकार नीति सिखाई। कह प्रभु सुन सुग्रीव हरीसा, पुर न जाऊं दस चारि बरीसा। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रही हूँ निकट सैल पर छाई। अंगद सहित करऊं तुम राजू, संतत हृदय धरऊं मम काजू। जब सुग्रीव भवन फिरि आए, राम प्रबल गिरि पर छाए। प्रथम ही देवन गिरी गुहार, राख्यूं रुचिर बनाए। राम कृपा निधि कछु दिन बास करेंगे आय। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, मंगल भवन मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सुंदर बन कुसुमित अति शोभा, गुंजत मधुपनि कर मधुलोभा। कंद मूल फल पत्र सुहाए, बहे बहुत जब ते प्रभु आए। देखी मनोहर शैल अनूपा, रहते हैं अनुज सहित उर्भूपा। मधुकर खग मृधनु धरि देवा, करहि सिद्धि मनु प्रभु के सेवा। मंगल रूप भयउ बन तब ते, कीन निवास रमापति जब ते। फटिक शिला अति शुभ्र सुहाई, सुख आसीन तहाँ दो भाई। कहत अनुज सन कथा अनेका, भगति बिरति नृपनीति विवेका। वर्षा काल मेघ नभ छाए, गरजत लागत परम सुहाए। लक्ष्मण देखऊं मोर गण, नाचत बारित पेख। ग्रह बिरति रथ हर्ष जश, विष्णु भगत कहूँ देख। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन मंगल हारी। दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रिया ही अर्पत मन मोरा। दामिनी दमक रहन घन माही, खल के प्रीति जथा थिर नाही। बरसई चलत भूमि नियराए, जथा नवई बुध विद्या पाए। बूंद अगात सही गिर कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोड़े धन खल इतराई। भूमि परत बाढ़ा बर पानी, जनु जीवई अलपटानी। समिट समिट जल भरी तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा। सरिता जल जल निधि मोह जाई, होई अचल जिमि जिव हरि पाई। हरित भूमि तृण संकुल, समझ परहि नहीं पंथ। जिमि पाखंड बाधते, गुप्त होहि सदग्रंथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। दादुर धुनि चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ई जनु बटु समुदाई। नव पल्लव भय पिटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अर्क जवास पात बिनु भयऊ, जस सुराज खल उद्यम गयऊ। खोजत कतहु मिलई नहीं दूरी, करई क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। शशि संपन्न सोमहि कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशितम घन खद्योत विराजा, जमदम बिन कर मिला समाजा। महावृष्टि चली पूटी कियारी, जिमि स्वतंत्र भय बिगरही नारी। कृषि निरामहि चतुर किसाना, जिमि बुध तजहि मोह मद माना। एक हत चक्र बाक खगनाही, कलहि पाई जिमि धर्म पराई। ऊषर बरसई तृण नहीं जामा, जिमि हरि जन हिय उपजन कामा। विविध जंतु संकुल मही ब्राजा, प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा। जह ते रहे पथिक थकी नाना, जिमि इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। कबहु प्रबल बह मारुत, जह दे मेघ बिलाई। जिमि कपूत के उपजे, कुल सद्धर्म नसाई।
कबहु दिवस मह निबिड़ तम, कबहु प्रगट पतंग। बिनसई उपजई ज्ञान जिमी, पाई कुसंग सुसंग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखऊं परम सुहाई। फूले कास सकल मही छाई, जनु वर्षा कृत प्रकट बुढ़ाई। उदित अगस्ती पंथ जल सोषा, जिमि लो भई सोषई संतोषा। सरिता सर निर्मल जल सोहा, संत हृदय जस कत मधुमोहा। रस रस सूख सरित सर पानी, ममता त्या करही जिमि ज्ञानी। जानि शरद ऋतु खंजन आए, पाई समय जिमि सुकृत सुहाए। पंकन रेणु सो असि धरनी, नीति निपुण नृप के जसि करनी। जल संकोच बिकल भई मीना, अबुध कुटुंबी जिमि धनहीना। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा, हरिजन इव परिहरि सब आशा। कहूँ कहूँ वृष्टि शारदी थोरी, कोए भाव भगति जिमि मोरी। चले हर्षित जी नगर नृप, तापस बनिक भिखारी। जिमि हरि भगति पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारि। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। सुखी मीन जे नीर अगाध, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा। फूले कम सोह सर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। गुंजत मधुकर मुखर अनूपा, सुंदर खग नाना रूपा। चक्रवाक मन दुख निसिपेखी, जिमि दुर्जन पर संपत्ति देखी। चातक रटत तृषा अति ओही, जिमि सुख लई न शंकर द्रोही। सरदा तपनिसि शशि अपहरई, संत दरस जिमि पातक डरई। देख इंदु चकोर समुदायी, चितवहि जिमि हरिजन पाई। मसक दंस बीते हिम त्रासा, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा। भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय। सद्गुरु मिले जाहि जिमि, संशय भ्रम समुदाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अज धारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदीन तात सीता के पाई। एक बार कैसे सुधि जानो, कालौ जीति सक निमिष महु आनो। कतौ रहूं जो जीवत होई, तात जतन करि आनो सोई। सुग्रीवौ सुधि मोरि बिसारी, पावा राजकोसपुर नारी। जहि सायक मारा में बाली, तेई सर्वतो मूढ़ कह काली। जासु कृपा छूटई मद मोहा, ताकौ उमा के सपने कोहा। जानहि ये चरित्र मुनि ज्ञानी, जिन रघुवीर चरण रति मानी। लक्ष्मण क्रोवंत प्रभु जाना, धनुष चढ़ाई गहे करवाना। तब अनुजहि समझावा, रघुपति करुणा सीव। भय दिखाई ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। यहाँ पवन सुत हृदय विचारा, राम का सुग्रीव बिसारा। निकट जाई चरणहि सिरुना, चारिहु विदिते ही कही समुझावा। सुन सुग्रीव परम भय माना, विषय मोर हरि लीन्हु ज्ञाना। अब मारुत सुत दूत समूहा, पटवऊँ जह दे बानर जूहा। कहूँ पाखम आवन जोई, मोरे करता कर पद होई। तब हनुमंत बुलाए दूता, सब कर करि
न बहुता भय अरु प्रीति नीति देखराई, चले सकल चल सिरुनाई। यही अवसर लक्ष्मण पुर आए, क्रोध देख जय ते कपिधाए। धनुष चढ़ाई कहा तब जारी करऊं पुरचार, व्याकुल नगर देख तब आयऊं बाली कुमार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। चरण नाय सिरु बिनती कीनी, लक्ष्मण अब बात ही दीनी। क्रोधवंत लक्ष्मण सुनि काना, कह कपीस अति भय अकुलाना। सुनु हनुमंत संग ले तारा, कर बिनती समझाओ कुमारा। तारा सहित जाई हनुमाना, चरण बंदी प्रभु सुजस बखाना। कर बिनती मंदिर ले आए, चरण पखारी पलंग बैठाए। तब कपीस चरण सिरुनावा, कही भुज लक्ष्मण कंठ लगावा। नाथ विषय सम कछु नाही, मुनि मन मोह करई छन माही। सुनत बिनीत बचन सुख पावा, लक्ष्मण तेहि बहु विधि समझावा। पवन तनय सब कथा सुनाई, जेहि विधि गए दूत समुदाई। हर्षि चले सुग्रीव तब अंगदादि कपिसात, रामानुज आगे करी आए जय जगुनाथ। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। नाई चरण सिरु के कर जोरी, नाथ मोहि कछु नाहि न कोरी। अतिशय प्रबल देव तब माया, छूटई राम करऊं जो दाया। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, मैं पावर पशु अति कामी। नारी नयन सर जाहि न लागा, घोर क्रोध तमनि सिजो जागा। लोभ पास जहि कर न बंधाया, सो नर तुम समान रघुराया। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। तब रघुपति बोले मुस्काई, तुम प्रिय मोहि भरत जिमि भाई। अब सोई जतन करऊं मन लाई, जेहि विधि सीता के सुधि पाई। यही विधि होत बत कही, आए बानर जूत। नाना बरन सकल दिसी, देखिए की सब रूप। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवनय मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर हरी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बानर कटक उमा में देखा, सो रूप जो करण चले। आई राम पद न वही माथा, निरखी पद होई सनाथा। अस कपि एक न सेना माही, राम कुशल जहि पूछी नाही। यह कछु नहीं कह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई। विश्व रूप व्यापक रघुराई, ठाड़े जयते आय सुपाई। कह सुग्रीव सब ही समझाई, राम काज अरु मोर निहोरा। बानर जूथ जाऊं चौरा, जनक सुता कहूँ खोजऊं जाई। मास दिवस में आयऊ भाई, अवधि मेटि जो गुनि बिनु सुधि पाए। आवई बनि सो मोई मराए, वचन सुनत सब बानर जय तय चले तुरंत। तब सुग्रीव बुलाए, अंगद नल हनुमंत। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनऊ नील अंगद हनुमाना, जामवंत मति धीर सुजाना। सकल सुभट मिली दक्षिण जाहू, सीता सुधि पूछे सब काहू। मन क्रम वचन सुजतन विचारे हूँ, रामचंद्र कर काज संवारे हूँ। भानु पीठ से उर आगी, स्वामी सर्व भाव चल त्यागी। तजी माया से परलोका, मिटहि सकल भव संभव शोका। देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुबीर चरण अनुरागी। आय सुमागी चरण सिरुनाई, चले हर्षि सुमिरत रघुराई। पाछे पवन तनय सिरुनावा, ज्ञानी
जानि काज प्रभु निकट बुलावा, परसा शीस सरो रूपानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीतई समझायो, कही बल बेग बिरह बेगी तुम आयो, हनुमत जन्म सुफल करी माना, चले हृदय धरि कृपा निदाना, यद्यपि प्रभु जानत सब बाता, राजनीति राखत सुरत्राता, चले सकल बन खोजत, सरिता सदगिरि खो, राम काज लय दीन मन, बिसरा तन कर छोड़, सियावर रामचंद्र पद जय शरण, मंगल भवन मंगल हारी, सूरज भारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, कतौ होई निश्चर से भेंटा, प्राण ले ही एक एक चपेट, बहु प्रकार गिरि कानन है रही, को मुनि मिलाई ताहि सब घेरही, लागी तृषा अतिशय अकुलाने, मिलई न जल घन गहन बुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चहत सब विनु जल पाना, चढ़ी गिरि शिखर दे चहु दिसि देखा, भूमि विवर एक कौतुक पेखा, चक्र बाक बक हंस उड़ाही, भौतक खग प्रभ सिहि तेहि माही, गिरते उतरी पवन सुत आवा, सब कहूँ ले सोई बिबर दिखावा, आगे के हनुमंत ही लीना, बैठे बिबर बिलम्ब न कीना, दीख जाई उपवन बर, सर बिकसित बहु कंज, मंदिर एक रुचिरत है, बैठ नारी तप कुंज, सियावर रामचंद्र पद जय शरण, मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, दूर ताहि सब नहीं सिरुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा, ते सब का करऊं जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फल नान, मज्जन कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए, ते सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहाँ रघुराई, मुदहु नयन बिबर तजी जाहू, पैहु सीतहि जनि पछताहू, नयन मोदि पुनि देखई बीरा, ठाड़े सकल सिंधु के तीरा, सो पुनि गई जहाँ रघुनाथा, जाई कमल पद नाय माथा, नाना भांति बिनय ते कीनी, अनपायनि भगति प्रभु दीनी, बदरी बन कहूँ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस, उर्धरि राम चरण जुग, जे बंधत अज ईस, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, यहाँ विचार ही कपि मन माही, भीति अवधि काज कछु नाही, सब मिली कहीं परस्पर बाता, सुधिलय करब का भ्राता, कह अंगद लोचन भरि भारी, दुहु प्रकार भई मृत्यु हमारी, यहाँ न सुधी सीता के पाई, वहाँ गए मारही कपिराई, पिता बुधि पर मारत मोही, राखा राम निहोर न होई, पुनि पुनि अंगद कह सब पाही, मरण भयो कछु संशय नाही, अंगद बचन सुनत कपि बीरा, बोली न सकहि नयन बह नीरा, छन एक सोच मगन हुई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये, हम सीता की सुधि लीने बिना, नहीं जय है जुबराज प्रवीणा, अस कही लवन सिंधु तट जाई, बैठ कपि सब दर्भ डसाई, जामवंत अंगद दुख देखी, कही कथा उपदेश विशेषी, गात राम कहूँ नर जनि मानहु, निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहु, हम सब सेवक अति बड़भागी, संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि को द्विज लागी, सगुण उपासक संगत है, रहि मोक्ष सब त्याग, सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल हारी, प्रभु दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम,
जय सिया राम जय जय सिया राम। एहि विधि कथा कहीं बहु भांति, गिरि कदरा सुनी संपाति। बाहिर हो देखि बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। आज सबहि कह बच्चन करहूँ, दिन बहु चले आहार बिनु मरहूँ। कबहु न मिल भरी उदर आहार, आज दीन विधि एक ही बारा। डर पे कीद बचन सुनि काना, अब मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे कीद कह देखी, जामवंत मन सोच विशेषी। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटायु संको नाई। सुनि खग हर्ष शोक चित बानी, आवा निकट कपिन भय मानी। तिनहि अभय करि पूछ सिजाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। सुनि संपाति बंधु के करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। मोहिल जाऊं सिंधु तट, देऊं तिलांजलि ताय। वचन सहाय कर बिने, पैहूं खोजऊं जाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु दशरथ अजर बिहार, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। अनुज क्रिया करि सागर धीरा, कही निज कथा सुनऊ कपिबीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। तेज न सही शोक सो फिरी आवा, मैं अभिमानी रवि नियरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, परे भूमि करि घोर चिकारा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देखि करि मोहि। बहु प्रकार तेहि ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, तासु नारि निश्चल पति हरहि। तासु खोज पठई प्रभु दूता, तिनहि मिले ते हो पुनीता। जमि हैं पंख करस जनि चिंता, देहि देखाई दे सुते सीता। मुनि कई गिरा सत्य भई आजू, सुनि मम बचन करऊं प्रभु काजू। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तह रह रावण सहज असंका। तह अशोक उपवन चह रही, सीता बैठी सोच रत आई। मैं देखूं तुम नाही, गीधहि दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करते हो, कछुक सहाय तुम्हार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सदस अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जो नागई सत जो जन सागर, करई सुराम का पति आगर। मोहि पिलो की धरऊं मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजागर नाम सुमीरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कतराय, राम हृदय धरि करहु उपाय। अस कही गरुड़ गीत जब गयऊ, तिनके मन अति विस्मय भयऊ। निज निज बल सब भाषा, पार जाई कर संशय राखा। जरठ भयऊ अब कही रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब ही त्रिविक्रम भय करारी, तब मैं तरुण रहूं बल भारी। बलि बांधत प्रभु बाढ़े, सो तनु बरनि न जाय। उभय धरी मेहदीनी, सात प्रदक्षिण धाय। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, मंगल भवन मंगल हारी। द्रवहु सदस अजर बिहारी, जय सिया राम जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा, जिया सन सै कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठइय किमी सब ही कर नायक। कहई रीछपति सुन हनुमाना, का चुप सा कहु बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, सुनत ही भयो पर्वताकार। कनक बरन तन तेज बिराजा, मानहु अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, लीलहि नागऊ जलन दिखारा। सहित सहाय रावण ही मारी, आनऊ या त्रिकूट उपारी। जामवंत में पूछऊं तो ही, उचित सिखावनु दीजहु मोहि। एतना करऊं तात तुम जाई, सीत ही देखि कहूं सुधि आई। तब निज भुज बल राजीव नैना,
कौतुक लागी संग कपिसेना, कपिसेन संग संघारि निशिचर राम सीतहि आनिए। त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानिए। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावई। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई। भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी। तिनकर सकल मनोरथ, सिद्ध करहि तिसिराय। नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा देख। सुनियता सुगुन ग्राम, जासु नाम खगपदिक। सियावर रामचंद्र पद जय शरण, मंगल भवन कमारी दशरथ अजर बिहार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। इति रामचरित श्री राम इति श्रीमद मद मचरित रामचरित मानसे सकल गली कलुष विधि विध्वंसने चतुर्थ सोपान समाप्त। किष्किंधा कांड समाप्त। जय सिया राम। जय जय श्री राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो, बहुत सुंदर पाठ आपने किया मंजू। और आज तो आपने बहुत प्रोग्रेस करवा दी। बेचारे राम जी इधर उधर भटक रहे थे, अब उनके जीवन में आशा आ गई। तो ये तो राम पर उपकार किया, तुम उपकार राम पर कीना। तो वेरी वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल रेसिटेशन टुडे ऑफ किष्किंधा कांड। और पूरे कांड को आपने एक दिन में खत्म कर दिया। बाकी लोग 7 दिन ले रहे हैं, कोई 8 दिन ले रहे हैं, बड़े स्लो है। जो बाल कांड पढ़ने वाले थे, 8 दिन लिया। बोलो कितने स्लो है। और आपने एक दिन में खत्म कर दिया। ब्यूटीफुल। बता दो आपको, मंजू बड़ौदा में शी इज अ टीचर एंड यू टीच साइंस। मंजू साइंस मैथ्स क्या पढ़ाते हो? इंग्लिश एंड एसएस, इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज। इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज, बहुत कॉम्प्लिकेटेड विषय है तो। तो इंग्लिश और सोशल स्टडीज वहाँ पढ़ाती हैं। सो वेरी गुड टीचर। तो चलो अब शिव जी से सुनते हैं कि क्या है इन्होंने कहानी सुनाई आज की। बहुत ज्यादा पता नहीं, राम से लेके बचे आज तो बहुत ज्यादा कैरेक्टर बीच में घुस गए, एक के बाद एक पटापट बदले जा रहे हैं। तो बताइए शिव जी, क्या आज की क्या कहानी है? जय श्री राम। जय श्री राम। रामचरित मंथन के इस कार्यक्रम में सभी को बहुत बहुत अभिवादन एवं जय श्री राम। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे अवसर मिला कि मैं आज के पाठ की समीक्षा करूं। मैं अपने आप को, मैं श्री रामचरितमानस का कोई ज्ञानी तो नहीं समझता, इसलिए गलतियां हो तो क्षमा करना। आज कितना संयोग है, सुंदर संयोग है। जैसे भैया ने पहले बताया कि फ्राइडे द 13th सपोज टू बी के अच्छी चीज नहीं होती है, परंतु आज हमारे लिए कितना सुंदर संयोग है। आज श्रावण मास है, श्रावण मास की पंचमी अर्थात नाग पंचमी। और आज ही हमारे मास पारायण में हनुमान जी, जो कि शिव जी के 11वें रुद्रावतार माने जाते हैं, उनका औपचारिक रूप से आगमन होता है। वेलकम टू हनुमान जी। मैं अपनी समीक्षा निम्न पदों द्वारा करूंगा। पहले तो मैं बताऊंगा कि जैसे ये किष्किंधा कांड और रामचरितमानस, उनमें भी क्या साम्यता है और कैसे किस तरह से किष्किंधा का कांड रामचरितमानस में बीच में है। जैसे कि रियल लाइफ में प्रॉब्लम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स में कहा जाता है कि देयर इज अ प्रॉब्लम एंड द प्रॉब्लम इज प्लान्ड एंड एनालाइज एंड देन डेवलप सर्टेन स्ट्रेटजी टू एग्जीक्यूट, तभी अपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। इसी प्रकार से अपने ये रामचरितमानस में देखा जाए तो समस्या सीता जी का हरण हो गया, अरण्यकांड में हरण हो गया। अब बारी आती है कि भाई सोच करो, योजना करो और तैयारी करो कि उस समस्या का निदान किस तरह से किया जा सके। और इसको हम देखेंगे अच्छी तरह से किष्किंधा और सुंदरकांड में। और आप जरा इसे एनालाइज करेंगे तो पता चलेगा कि जो शब्द हैं, विचार, सोच, ये शब्द सबसे ज्यादा इन 2 कांड में आते हैं। बड़े छोटे छोटे से कांड हैं देखने में, तो एक में 32, एक में 62 है, छोटे छोटे से कांड में, परंतु सबसे ज्यादा इन शब्दों का प्रयोग इन्हीं 2 कांडों में किया है। जैसे कि कभी कभी मन विचार यही रीति,
करहि विद सुमोसन ए प्रीति, कि कभी सोच रहे बोले चलो किस तरह से मैं इन दोनों की दोस्ती करवा दूं, सुग्रीव की और राम जी की, जिससे आगे काम बढ़ सके। अगले एक और चौपाई इसी में है, मंथन सहित यहाँ एक बार बैठे रहे मैं करत विचारा, विचारी कर सभी थिंकिंग, ये सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं। ये जैसे आगे जाके देखेंगे ना तो सुंदरकांड में भी वही चीज अपने को देखने को मिलेगी कि भैया सब चीज हो रही है और बाद में सागर से रास्ता मांग लिया कि हम कैसे जाएंगे, मगर एग्जीक्यूशन करेंगे भाई लंका कांड में जाके। थिंकिंग, एनालाइज, प्रिपरेशन जो है मैत्री करनी है, सुग्रीव से मैत्री करनी है और विभीषण से मैत्री करनी है, जो भी प्लानिंग करनी है वो अपन इन दोनों कांड में कर लें, उसके बाद में लंका कांड में करेंगे जो करना चाहिए। दैट इज एग्जीक्यूशन, निष्पादित करना, वो लंका कांड में होता है। तो ये किष्किंधा कांड बहुत ही सुंदर एक जगह है जहां पर कि दो मित्रों का मिलन इसलिए हुआ जिससे कि आगे की योजना बनाई जा सके, आगे जो एग्जीक्यूशन करना है, आगे जो काम करना है उसको ठीक से किया जा सके। ये बहुत ही सुंदर जगह है किष्किंधा कांड के लिए। क्या का जो जगह है श्री रामचरितमानस में, ये पिछले 3-4 बार से मैं देख रहा था अपने इसी मंच पर कि आकार का विश्लेषण, किष्किंधा कांड बड़ा है, अरण्य कांड बड़ा है, सुंदरकांड बड़ा है। अभी मंजू से भी कहा गया था, अरे वाह एक दिन में किष्किंधा कांड पूरा कर दिया। भैया इनके जैसे एनालिसिस करने देखें तो अरण्य कांड, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड, किष्किंधा कांड और अरण्य कांड में दोहा 46 है, किष्किंधा कांड में 29 दोहे हैं, सुंदरकांड में 60 दोहे हैं। पर यदि अपने पंक्तियां गिनने जाएं जैसे कि टोटल नंबर ऑफ लाइंस, तो अरण्य कांड में 733 है, जबकि किष्किंधा कांड में 390 ही है और सुंदरकांड में 688। इसका मतलब है कि अरण्य कांड में करीब करीब 1.5 गुनी पंक्तियां या 1.5 गुनी से भी ज्यादा पंक्तियां मिल रही है पर दोहा। तो ऑब्वियसली देखने जाए तो 733 लाइंस यदि पंक्तियां अरण्य कांड में है तो डेफिनेटली वो सुंदरकांड से बड़ा हुआ। और किष्किंधा और सुंदरकांड को कंपेयर करेंगे तो दोनों प्रोपोर्शनेटली सेम है। तो दैट मींस 29 दो है और 60 दो है सुंदरकांड के, और नंबर ऑफ लाइंस, नंबर पंक्तियां जब गिनने जाए तो 390 और 688। तो ये प्रोपोर्शनेटली ये अपने बिल्कुल ठीक ठाक जा रहे हैं, कोई जल्दी नहीं कर रहे। तो तुम्हारी आवाज फट रही है, किष्किंधा तुम्हारी आवाज फट रही है। सी इफ यू कैन यूज हेडफोन और समथिंग। आवाज फट सी रही है। ओके, क्रैकिंग। आई थिंक अगर आप हेडफोन यूज करेंगे तो शायद कुछ उससे बेटर क्लियरिटी आ सकती है। लेट मी सी। कई बार पता नहीं चलता है ये आवाज का कि किस प्रकार से आती है। Not only cracking, ऐसा लग रहा है कहीं दूर से बोल रहे हैं, not speaking directly. हाँ पता नहीं, इसलिए तो आपको बोलने के एक्सप्रेशन नहीं, वो नहीं आ रहा, ऐसा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा कहीं से रिकॉर्डेड सुन रहे हैं। हेलो, अब आवाज कैसी है? हाँ ठीक है बोलो, गुड, गो अहेड। इधर है 90। हाँ गुड, गो अहेड। हेलो, हाँ बिल्कुल, बोलो आ रहा है बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब तो बिल्कुल नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रहा। नथिंग इज कमिंग। दिया तले अंधेरा वाली बात हो गई, जो टेक्नोलॉजी यार संभाल रखी है। शिव, अब तो कुछ भी आवाज, नथिंग इज कमिंग। हाँ नो वॉइस।
कभी बोलते नहीं है ना, आज इनको बोलने के लिए रख दिया, इसलिए ये भी टेक्नोलॉजी भी दिखा रहा है अपना। नहीं नहीं ऐसा he speaks तो I think there's some tech issue. वेलकम तो वही करते हैं सर हर मीटिंग में। Yeah. सबसे पहले तो वही आते हैं। Mute, you're on mute. Mute. It proves it कि जब हम सब बोल रहे होते हैं तो वो अकेले संभाल रहे होते हैं पीछे। हाँ चलो आज वो नहीं है वहाँ तो। चलो go ahead. हेलो, हाँ बोल। अरे अब आवाज आ रही है? आ रही हाँ तो किसके तो पहली जो कथा आपने को जो दिखाई दे रही है इसमें सुग्रीव से मित्रता बहुत ही सिंपल वे में बताया हुआ है कि जैसे कि पहले हनुमान जी जाकर मिले, क्यों मिले? क्योंकि वो सुग्रीव वहां पर जब पर्वत पर बैठे हुए थे तो उनको लग रहा था कि भैया कोई बाली ने कुछ दूध भेजे, कुछ लोगों को भेजा है मुझे मारने के लिए। तो इसलिए उन्होंने हनुमान जी को कहा कि भैया देख के आओ कि कौन है, और यदि कुछ दिक्कत लग रही हो तो वहीं पे सिग्नल कर देना, तो मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। और जब पता चला कि नहीं ये तो ऐसे है कि जिनसे कि मित्रता करने में फायदा है, तो दोनों की मित्रता हो जाती है। और मित्रता की तुरंत बाद ही उनका जो कन्फर्मेशन हो जाता है कि जैसे कि भैया आपको राज्य यहाँ का मिल जाएगा। बाली की वध एक दूसरी कथा है कि जिनको के एक तरह का वरदान मिला हुआ था कि कोई भी जो भी युद्ध करने के लिए बाली के सामने आएगा उससे दुगना बल अपने आप हो जाएगा। तब जैसे दुगना बल हो जाता है तो डेफिनेटली ऐसा संभव ही नहीं है कि उसे कोई मार सके। तो इसलिए उन्हें एक तरीके से कि सात पेड़ों के छेद कर और एक बाण मारना पड़ा, जिसके कारण आबादी का हुआ। फिर तीसरी कथा आती है कि जिसमें बहुत सुंदरता का वर्णन किया हुआ है कि भाई जब सुग्रीव का राज तिलक हो गया और समय बाकी था, फिर वर्षा के दिन आने वाले थे, तो ऑफकोर्स पुराने के समय में ऐसे वर्षा के दिनों में ऐसे कोई बड़े बड़े काम किए नहीं जा सकते थे। तो इसलिए राम जी ने कहा कि भाई तुम तुम्हारे राज करो अच्छी तरह से, मैं एक काम करता हूँ, मैं पर्वत पर और उस दौरान इतनी सुंदर तरीके से, इतनी सुंदर तरह से रामचरितमानस में वर्णन किया गया मौसम का, प्रकृति का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया हुआ है। ये एक चीज अच्छी तरह से दी हुई है। जब वर्षा ऋतु खत्म हो गई और शरद ऋतु शुरू हुई, तब राम जी को लगा कि नहीं ये पता नहीं क्या हो रहा है, मैंने मेरे सारे काम कर लिए। अब सुग्रीव की यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको तुरंत होता है कि अब ये काम आगे का सुग्रीव को करना चाहिए, सीता जी की खोज करनी चाहिए। और इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को भेजा, भैया समझा के लेके आओ और अपने सीता जी की खोज करें। यहाँ पर एक छोटी सी कथा को एक्सटेंडेड बहुत ज्यादा, यदि कंपेयर करें श्री रामचरितमानस की वर्सेस वाल्मीकि रामायण की, तो जब सुग्रीव ने वानरों को भेजा, वानरों सभी को भेजा सीता जी की खोज करने के लिए, तो भाई गौतम तुलसीदास जी तो बहुत फटाफट बता दिया कि भैया उत्तर में ते जाओ, दक्षिण में ते जाओ और मध्य में ते जाओ। वाल्मीकि रामायण को देखने जाए तो इट्स सो डिस्क्रिप्टिव, इतनी गहनता से, इतनी महीनता से चीजों को बताया गया जिसकी कोई था नहीं। मैं आपको एक अपना अनुभव बताऊं। एक बार मैं हेडफोन लगा के इसको सुन रहा था किष्किंधा कांड को और वाल्मीकि रामायण से, और तब इवेंट एक मॉल में चला गया और फिर मॉल में जाने पर हेडफोन हटा दिया कि भाई चलो कोई बात नहीं, काम काज करके तो वापस आएंगे। मॉल से निकलने की बात करें, फिर आधा घंटे के बाद में फिर से लगाया तो पता चला कि वो सुग्रीव फिर भी बता रहे कि तुम दक्षिण में जाओ, दक्षिण में जाओगे तो यहाँ ऐसा मिलेगा, उसके बाद में ऐसा मिलेगा, और यहाँ पर ऐसे समुद्र मिलेंगे, ऐसे पहाड़ मिलेंगे, उस पहाड़ पे ये होगा। सब जगह पे सीता जी की खोज करनी है तुम सभी को।
तो ये एक कथा है अपने किष्किंधा कांड की कि सीता जी की खोज करने के लिए बानरों को कहाँ पे किस तरह से भेजा। और जब पता था कि भैया ये वानर जो सीता जी की खोज किस तरफ ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 2 क्लू उन्हें ऑलरेडी मिल चुके थे। पहले तो जटायु ने कह दिया, जटायु ने क्या कह दिया कि हाँ भाई एक बार मेरी लड़ाई हो गई, क्योंकि मैंने रावण को देखा कि वो सीता जी को लेके जा रहा था दक्षिण दिशा इस तरफ जा रहा था, तो ये लड़ाई हो गई। तो हीरो सभी को पता था कि भैया सीता जी को लेके कौन गया है, रावण गया है, और इस डायरेक्शन में गया हुआ है। अब अगली बार इसके बाद में आगे कि भाई अपने जटायु से इतना पता चल गया, आगे जाके पता चला कि आगे आगे जाके सुग्रीव से जब पता चला कि देखिए अपने जो 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 आप ऊपर वस्त्रों से वस्त्र गिरा दिए, तो इसका मतलब है कि रावण ने दक्षिण दिशा की तरफ गया था। तो ये 2 चीज तो पता थी कि रावण ने सीता जी को ले गए और दूसरे दक्षिण दिशा की तरफ ले गए। तो ये 2 चीज पता होने के बाद में अब इट वाज इम्पोर्टेंट सभी को बताना कि भाई अपने कौन सी दिशा में फोकस करना चाहिए, कौन सी दिशा में जाना चाहिए। तो इस प्रकार से उन लोगों ने भेज दिए सीता को खोज करने के लिए। जो इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण सरदार थे, जैसे हनुमान थे, के अंगद थे, के जाम्बवन थे, उनको दक्षिण दिशा की तरफ सीता की खोज के लिए भेज दिए। अब आगे जाके पता चला कि अपने अब कहाँ ढूंढेंगे सीता जी को। तो वहाँ एक गुफा में पानी की के उनको सीधे सागर के तीर पे छोड़ दिया। सागर के तीर पर फिर भी अब तो वो असमंजस में पड़ गए कि अब आगे करे तो करेंगे, आगे जाएंगे कहाँ। यहाँ तो हजारों योजन लंबा समुद्र दिखाई दे रहा है, और समुद्र में सीता जी को खोजेंगे, कहाँ ढूंढेंगे। तभी संपाति जो बड़े भाई थे, जटायु के बड़े भाई और संपाति दोनों बड़े भाई संपाति बलवान हुआ करते थे। उन्होंने एक बार सोचा चलो अपने सूर्य के पास चलते हैं, सूर्य के पास जाके और देख के आते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तभी उन्हें लगा कि नहीं, पास में जाते वक्त तो जलने लग गए तो उन्होंने जटायु को पहले छोड़ दिया और बाद में और ऊपर गए तो उन संपाति के पंख जल के और वो यहाँ पर समुद्र के तीर पर जाके गिर गए। उनको एक पता हुआ था कि जैसे अभी कुछ समय बाद ध्यान रखो और तुम्हारे नए पंख भी उगाएंगे, जबकि सीता जी को ढूंढने के लिए कुछ लोग बानर और कुछ लोग आएंगे, और तब तुम उन्हें हेल्प करना, तुम्हें सहायता करना, उस हिसाब से आप ये काम अच्छा रहेगा और तुम्हारी नई जिंदगी बन जाएगी। अब संपाति को जब पता चला कि ये सीता को ढूंढने के लिए बानर आए हुए हैं, बानर ही सभी आए हुए हैं, तो उन्होंने सीता जी का सब पता बताया कि भाई देखो मैं देख पा रहा हूँ, मैं गिद्ध की जो दृष्टि है काफी लंबी होती है, वो देख पा रहा हूँ कि सीता जी लंका में है और लंका में बैठी हुई है। अब संपाति से पता चल गया और लंका में बस प्रॉब्लम रह गया एक ही छोटा सा कि भाई अब जाए तो जाए कौन, लंका जाने का चयन करना कि कौन जाए। उसमें बड़े बड़े जो उनके योद्धा थे, जैसे कि जाम्बवन थे, अंगद थे, सभी थे, तो उसमें से चयन करना तो पड़ेगा भाई कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। तो जो जाम्बवन ने कहा भाई मैं तो पहले जा सकता था, पहले मैं जब जवान था तब तो बहुत बहुत अच्छे बड़े बड़े काम किए। मैं एक बार तो जब प्रभु श्री विष्णु ने वामन का रूप लिया तब मैंने उनकी 7 परीक्षाएं कर ली थी, और अब तो क्या मैं बूढ़ा हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरे पास इतनी शक्ति नहीं रही कि मैं 100 जन के समुद्र को लांग सकूं। अंगद कहे कि भैया मैं जा तो सकता हूँ मगर मुझे वापस आ पाऊंगा तब एक बहुत ही घोषणा देने के लिए, उत्साहित करने के लिए कि तुम चुपचाप क्यों बैठे भाई, तुम्हारा तो अवतार इसलिए हुआ है कि राम काज करने के लिए, तुम्हें जाना चाहिए, तुम सब काम कर सकते हो। और
इस प्रकार से राम लंका जाने के लिए हनुमान जी का चयन हुआ और हनुमान जी लंका जाने के लिए तैयार हुए। अब आगे की कथा ऑफकोर्स सुंदरकांड के दिखाई होगी। इसके साथ में कुछ और, ये तो कथा हुई जो कि अपने सुंदरकांड में देखी कि इसमें हुआ क्या, मगर क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें सुंदरकांड के, वो मैं कुछ बात करना चाहूंगा। पहला तो नंबर 1, हनुमान जी का रामायण में आधिकारिक रूप से आगमन हुआ। वो पहले के रूप में जाकर राम जी से पूछते बोले कि यहाँ वहां विचर रहे हो, देख रहे हो, घूम रहे हो, तुम हो कौन? जब राम जी ने अपना परिचय दे दिया कि मैं तो हूँ दशरथ का पुत्र हूँ और यहाँ पर अपनी एक आज्ञा पालन करने के लिए आया था, मेरी नाई का हरण हो गया इसलिए हम घूम रहे हैं, मगर तुम कौन हो? और जब वो बहुत ही सुंदर चौपाई जो सुंदरकांड की है, मोर न्याय में पूछो साईं, मैं तो मोर हूं इसलिए मैं पूछता हूँ स्वामी, तुम पूछो कस नर की नाई। तुम किस प्रकार पूछ रहे हो? तुम एक साधारण तुम क्या नहीं पूछ सकते? मैं तो कुछ नहीं पूछ सकता। इस तरह से किष्किंधा में पहली बार हनुमान जी रामायण में औपचारिक रूप से पहली बार हनुमान जी रामायण में आए। मौसम और दूसरा किष्किंधा में महत्वपूर्ण बिंदु मुझे जो लगे, मौसम और विरह का वर्णन बहुत ही कम देखने को मिलता है। विरह का वर्णन जैसे कि बिहारी और स्थान और उनके दोहे और जैसे देखे जाते हैं, घन घमंड नव गर्जत गोरा, प्रियाहीन दरपत मनमोरा। इस तरह की बहुत ही सुंदर वर्णन जो सुंदरकांड में किया हुआ है विरह और मौसम के बारे में। गत ग्रीष्म वर्षा ऋतु आई, रेणु निकट शैल पर छाई। दैट इज ये एक समय रेखा के बारे में वर्णन बहुत ही सुंदर किया हुआ है कि जस्ट बिफोर ग्रीष्म ऋतु आने वाली है, अब तू तभी मैं वहां पे छोड़ के शैल पर जाने के पर्वत में रहने जाऊंगा। वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। वर्षागत निर्मल ऋतु आई, सुदिन तात सीता के पाई। इन ऑल सारी डिटेल्स बहुत अपने टाइमलाइन में देखने समय रेखा के रूप में कि कब से कब तक कितने महीने कितने दिन उन्होंने पर्वत पर शिलाखंड पर वहां पर बहुत डिस्टरबेंस है शिव, इट्स वेरी बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। किसी आवाज का? हाँ आवाज का, हाँ ओके। ये माइक पर रगड़ रहा होगा कपड़ों से। तो सुग्रीव का भौगोलिक ज्ञान, जैसे कि मैंने बताया पहले कि अपने वाल्मीकि रामायण में बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है सभी चीज कि भाई अपने सुग्रीव को पता था कि इस पर्वत के आगे, इस समुद्र के आगे, इस जगह पर कौन कौन सी चीज होगी, क्या उसमें कौन से पत्ते होते हैं, कौन से फूल होते हैं। इसका मतलब है कि बहुत ही डिटेल एनालिसिस, डिटेल नॉलेज ये सुग्रीव को था। एंड ऑफ कोर्स वी नो इट कि क्यों था, क्योंकि भाई उसे तो बाली से बचना था और बाली से वो केवल तभी बच सकते था कि जबकि वहां ऋषिमुख पूर्वक पे रहते, पर्वत पे रहे, क्योंकि अदरवाइज तो यदि ऋषिमुख पर्वत में जैसे कि उनको श्राप था बाली को कि वहां पर नहीं जा सकते थे, तो इसलिए वहां पर सेफ रह सके। एक अगली चीज लगी आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, बिल्डअप और कॉन्फिडेंस बताना, जताना अपने सबॉर्डिनेट्स के पास। जैसे कि सभी लोगों को, वानरों को, ऋषि को, सभी को जब सीता जी को ढूंढने के लिए भेजा, तब जाते जाते श्री राम जी ने
लास्ट में देखा कि हनुमान जी हैं, उनको लगा कि नहीं ये दिस पर्सन ये हैं कि जो कि मेरा काम करेंगे, तभी उनको बुला के बोले परसासी सिरो पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी, कि भाई हाँ भाई ये है हमारा काम करने वाले हैं, तो इसलिए उनको ही, नहीं तो क्या होता, जस्ट थिंक इट, ऐसा क्या होता कि जैसे कर मुद्रिका किसी और को दी होती और हनुमान जी पहुंचाते बिना मुद्रिका लंकापुरी में, तो क्या होता। तो इसे कॉन्फिडेंस, आप एक विश्वास जो अपने सबॉर्डिनेट पे, जो अपने काम करने वाले पे हो सकता है, वो एक चीज देखने को मिलती है इस सुंदरकांड में। एंड सबसे एक चीज अच्छी देखने को मिली, प्रोत्साहन, encouragement to people, how do you motivate, किस तरह से कर सकते हैं। वो लास्ट में जब जामवंत जी बताना चाहते हैं कि कौन क्या कर सकता है, कौन किस, हनुमान जी को प्रोत्साहन देने के लिए कहते हैं, कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं होता तुम पाही, राम काज लगता हो उतारा सुनते ही पर्वताकारा। ये सारी जिस तरह से कही गई हैं, वही चीजें होती हैं जिससे कि व्यक्ति अपने संभव सारे प्रयास करेगा और अपना कार्य करने में तत्पर रहेगा, तभी वो कह सकते हैं सहित सहाय रावण नहीं मारी आने को पारी पे। फॉरगेट अबाउट वहां जाने की बात कर रहे हो, मैं तो रावण को भी मार सकता हूँ और उनको सारे त्रिकुट को उठा के यहाँ पर डाल सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ। 100 योजन जाने की तो बात ही कितनी है। तो डेवल जस्ट गिविंग द एनकरेजमेंट, having this confidence, knowledge about geographical knowledge, ये सारी चीज मिलके ही एक शक्ति बनती है जिससे कि आगे लंका कांड जाके या आगे की जो हर जगह पर जिसे काम में लिया जा सकेगा। इसके अलावा मेरे कुछ खुद के दिमाग में कभी कभी प्रश्न आते रहते थे कि भाई ये ऐसा क्यों होता है किष्किंधा पांड से रिलेटेड, और फिर कुछ मेरे खुद के उत्तर होते हैं कि हाँ भाई ऐसा होता होगा। अब आप लोग सभी ज्ञानी हैं, सब देखते हैं समझते हैं, तो आप ये कई बार कैसा होता है कि एक समीक्षा करने वाला भी एक प्रश्न छोड़ के जाए। तो मेरे प्रश्न है, श्री राम ने वाली को क्यों मारा? उन्होंने, वाली ने श्री राम का क्या बिगाड़ा था? श्री राम ने तो प्रतिज्ञा की थी कि मैं तभी अस्त्र उठाऊंगा जबकि कोई गलत काम करेगा। तो उसके बढ़िया उत्तर जो दिया हुआ, ये अनुज वधु निसत नारी सुन सट कन्या सम एचारी, ये चारों कन्या के समान है, इसलिए उनको अलग दृष्टि से देखने से डेफिनेटली वो अपने आप दंड का भागीदार हो जाता है। श्री राम ने लक्ष्मण जी को सुग्रीव की राज तिलक के लिए क्यों भेज दिया था? क्योंकि ऑब्वियसली वो राज्य में नहीं जा पाते थे, जा सकते थे, क्योंकि 14 वर्ष का उन्हें वनवास मिला हुआ था। अभी एक प्रश्न मेरे कई बार समझ नहीं आता। टाइम ने बता दिया कि रावण सीता जी को ले गया और सुग्रीव ने वस्त्रों द्वारा पुष्टि कर दी कि भाई ये रावण ही लेके गए, तो वानरों को ढूंढने जाने की जरूरत क्या थी? एनीवे ये सारे प्रश्न थे और इन प्रश्नों के विश्लेषण के लिए आपके समक्ष रखकर मैं अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, जय श्री राम। बहुत बहुत जय श्री अच्छा, राम। अच्छा समय, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा प्रकाश जी, बहुत अच्छा, ऐसे लग रहा था आज जैसे हमारे बहुत अच्छा। मैनेजमेंट के प्रोफेसर बोल रहे हैं। सचमुच द वे ही वाज एक्सप्लेनिंग एंड ऑल, मैनेजमेंट मैनेजमेंट के एक्सपर्ट तो हैं ही हुए। एक्सपर्ट है वही तो। बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छे उठा दिए कि सब ढूंढिए अब आप लोग, और बहुत अच्छी तरह पूरा हो गया कि जिसको हम लोग बहुत हल्के से लेते थे, सबसे छोटा कांड है, तो लगा कि नहीं छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। सारी घटनाएं ये फाउंडेशन है आगे की रामचरित मानस। 4 अंक, 4 कांड उसके ऊपर चले, 3 कांड से किष्किंधा कांड तक। बहुत अच्छे प्रश्न है, बाली के ऊपर उनके प्रश्न अच्छे, और बहुत अच्छी तरह मतलब
हाँ जी विनीता जी कहिए। मैं उत्तर देना चाहती हूँ जो शिव जी ने प्रश्न उठाए हैं, वैसे ही मेरे भी चिंतन मंथन से ही निकले हैं, थोड़ा बहुत पढ़ पढ़ा के, कि जब रामचंद्र जी सीता जी को खोजते हुए भटक रहे थे तो शबरी का एक उदाहरण मिलता है कि उन्होंने सुग्रीव से मिलने की सलाह दी। तो इसी तरह से अन्य लोगों ने भी रामचंद्र जी को सुग्रीव से मिलने की सलाह दी होगी, जिसमें शबरी को एक प्रतिनिधित्व के रूप में तुलसीदास जी ने मेंशन किया है। तो शबरी ने क्यों नहीं कहा कि राजा तो बाली था कि आप बाली से मिलिए और बाली की मदद लीजिए? इससे पता ये चलता है कि रामचंद्र जी जो जन साधारण है उसकी जो प्रतिक्रिया है, उसका जो भाव है, उसको कितना महत्व देते हैं। क्योंकि 2 शासक हुए किष्किंधा में, पहले बाली फिर सुग्रीव फिर बाली, और जो जन साधारण था उसने दोनों के शासनकाल को देखा और बाली का जो आचरण था वो रावण के समकक्ष ही था। तो अगर रावण को कंट्रोल करने के लिए, रावण को सबक सिखाने के लिए रामचंद्र जी बाली से मदद लेते तो समाज को संदेश क्या जाता? और रामचंद्र जी का वनवास, वनगमन हुआ था, जो पीड़ित लोग थे, जो शोषित, दलित, कष्ट पाए हुए लोग थे, उनके कल्याण के लिए, उनका जीवन संवारने और सुधारने के लिए उन्होंने वनवास को अपनाया था, ना कि अपनी प्रतिष्ठा बनाने के लिए। तो ये समाज को एक संदेश देना था कि जो पीड़ित है, जिसके साथ अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उसका साथ दिया रामचंद्र जी ने, ताकि आगे लोग इस तरह, ये शक्तिशाली जुड़ के तो बहुत कार्य कर चुके थे, तो राम का ये अनूठा कार्य हुआ कि उन्होंने एक कमजोर व्यक्ति को शक्ति प्रदान करी, और जो अपने मन से निराश, हताश लोग पड़े हुए थे, उनके भीतर आत्मविश्वास और शक्ति का संचार किया। दूसरी चीज, मैं आज किष्किंधा कांड सुनते हुए मुझे याद आया कि कर्नाटक में बंगलौर से ओवरनाइट जर्नी करके एक जिला है होसपेट, वहां से थोड़ी ही दूरी पर स्थान है किष्किंधा, हम्पी। वहां पर आप लोग जाइए, इतना सुंदर स्थान है। उसमें तुंगभद्रा नदी है, तुंगभद्रा नदी के एक और प्राचीन विजयनगर है और दूसरी तरफ किष्किंधा है। इतना सुंदर प्राकृतिक दृश्य वहां पर आपको, सुग्रीव गुफा, बाली गुफा, और इतने सारे पत्थर हैं वहां पर, जो लगता है कि सारे के सारे वो जो पदुम 18 जूथा बंदर थे, वो काल के चलने के कारण वहां पर पत्थर होकर आज भी उसी तरह विराजमान हो गए हैं, और सारी सभा वानरों की लगी हुई है। धन्यवाद। सुंदर। ओम जी, इस पे मैं कुछ जोड़ना चाहता हूँ, जो विनीता जी अभी बोली है, बहुत सुंदर विश्लेषण है। आप म्यूट पर हैं सर। ओम जी आप म्यूट पर हैं। जो जिस स्थिति में मुझे होना चाहिए मैं उसी पर था। चलिए आप बोलिए अब। हाँ नहीं, विनीता जी भी बहुत अच्छी कही है, लेकिन मैं कोई संत का पुस्तक पढ़ रहा था, तो उन्होंने इस सवाल का जवाब भी दिया है कि राम जी सुग्रीव के पास क्यों गए। एक तो माँ सबरी थी, पर सीता जी का अपहरण हो रहा था, तो उन्होंने अपने जो वस्त्र बांध कर और गहने छोड़े थे, तो बाली के लिए नहीं छोड़े, सुग्रीव के लिए छोड़े। और राम जी बाली को क्यों मारे? आप देखिए, बाली को पता था कि रावण कौन है, दुष्ट है, और 6 महीना अपने काख में दबाया रहा उसे, फिर भी विजेता होते हुए उन्होंने उसे नहीं मारा, जबकि वह पुण्य का बेटा है, इंद्र का बेटा है। तो तुम पुण्य का बेटा होकर भी राक्षस को अपने काख में 6 मास दबाए रहे पर मारा नहीं, तो पाप का भागी तो तुम भी बहुत बड़ा हो। यह भी एक बड़ा कारण रहा कि उन्होंने बाली को पहले मारा। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैं समझता हूं कि जो पुण्यवान माँ बाप के संतान है, उनका भी समाज के लिए बहुत बड़ा दायित्व होता है। तो आज के युग में शायद हमारे आपके लिए भी एक बहुत बड़ा लेसन। बस। ओम जी, बोलिए मलिक जी साहब। हाँ, मैंने जो पढ़ा है कि शबरी बहुत राजनीतिज्ञ थी, वो तो प्रिंसेस थी, राजकुमारी थी, तो उसे मालूम था कि बाली और रावण में संधि है, मित्रता है, वो आपस में मिलते हैं
तारा और मंदोदरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो वो नहीं मदद करेगा, उससे मिलने से कोई फायदा नहीं होगा। और दूसरा ये कि सुग्रीव को करने से वो अपने कंट्रोल में रहेगा। और एक बात है दंड देने की, वाल्मीकि रामायण में उसमें बहुत डिस्कशन किया गया है, और अंत में राम जी प्रूफ नहीं कर सके कि वो किसी तरह से गलती है उसकी। अंत में वो ये कहते हैं कि तुम लोग तो पशु हो, मृग हो की तरह हो, और हम तो शिकार करते ही रहते हैं ऐसे चीजों का। अंत में यही जवाब देते हैं, क्योंकि जो सुग्रीव है उसने अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गया था, कोई उसने पकड़ के रख नहीं लिया था बाली ने। वो निकल करके और अपने मंत्रियों के साथ चला गया और पत्नी को नहीं लाया, अपने महल में ही वो रह रही थी। इसमें यही वाल्मीकि रामायण में डिफरेंट इस तरह का है। थैंक यू। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और आप में से किसी के कोई है? हाँ चौबे जी। मैं जैसा विनीता जी ने कहा कि कोई कहीं रेफरेंस कुछ नहीं है, ये मेरा अपना है कि इसमें कोई दो मत नहीं कि रामचरित्र जो है वो एक आदर्श चरित्र रूप में स्थापित करने की कोशिश की है रामचंद्र जी ने। तो यहाँ वो ये शिक्षा देना चाहते हैं कि बुराई को बुराई से खत्म नहीं किया जा सकता, तो इसलिए बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई की जरूरी होती है। और बाली जो है वो खुद बुरा था, अगर बाली का साथ लेकर रामचंद्र जी अगर रावण को मारने थोड़ी देर के लिए, जैसे मलिक जी ने कहा, अपन उसको राजनीति से भी नहीं मारे, थोड़ी देर की बाली अगर मदद भी कर देता थोड़ी देर के लिए, तो बाली एक शक्तिशाली, वो भी राक्षस प्रवृत्ति का ही था। तो मैं ऐसा सोचता हूं कि आधुनिक समय में रामचंद्र जी ने यहाँ पर एक शिक्षा देने की कोशिश करी है कि अपने वर्चस्व को भी बना के रखना है आदमी को। कभी भी अगर आप दोस्ती करते हैं या किसी की मदद करते हैं तो ऐसा ना हो कि आपका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए वहां पर, इस बात का भी ध्यान रखना है। और बुराई को खत्म करने के लिए अच्छाई को एकत्रित करना पड़ेगा, ये मेरा अपना सोचना, मैंने जो पढ़ के जो अपना कंक्लूजन है ये मेरा। धन्यवाद। भाई साहब मैं एक लाइन इसमें ऐड करूंगा। गो अहेड जी। तो चौबे जी ने जैसा कहा कि बुराई से बुराई को खत्म करने के बजाय उन्होंने ये सोचा है, क्योंकि आज के तारीख में हम एक जो नॉर्मली एक इंटरप्रिटेशन होता है कि हम बोलते हैं कि ये कम बुरा है, ये ज्यादा बुरा है, तो हम ज्यादा बुरे को कम बुरे के थ्रू कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जो कि आई थिंक उस चीज को राम जी किसी तरह से प्रमोट नहीं करना चाहते थे। बुरा बुरा ही है, बैड इज ऑलवेज बैड, तो उसमें बैड में कैटेगरी करके हम बोलें कि ये कैटेगरी नंबर 1 है, 2 है, तो जो सबसे कम खराब है उसको हम अपना लें और उसके थ्रू हम जो ज्यादा खराब है उसको हम विजय पाएं, उस चीज के वो पक्षधर नहीं थे। इसलिए शायद उन्होंने जो सुग्रीव को साथ लेकर के अपना लक्ष्य पूरा किया। चलो बहुत सुंदर। और हाँ द्विवेदी जी। हाँ, जो मैंने रामचरितमानस में जो किष्किंधा कांड में बाल को हमेशा तुलसीदास जी ने लिखा है महाअभिमानी, महाअभिमानी लिखा है, कई जगह पे उन्होंने कहा है महाअभिमानी। तो और सुग्रीव का जो चित्रण किया गया है वो पूरा जैसे मानव स्वभाव होता है हमारा भी। जैसे सुग्रीव को पहले सुग्रीव बोला कि हमको बाली बहुत तंग कर रहा है, फिर जब उन्होंने देखा कि भगवान ने कर दिया तो फिर वो बोलने लगा कि अरे प्रभु हमारे बाली से भी कोई दुश्मनी नहीं है, हम उसको भी दुश्मन नहीं मानते हैं, और ये सब राजकोष पुरनारी इसका भगत के बाधक हैं फलाना। तो भगवान मुस्कुराते हैं कि हाँ हाँ सही है सही है। तो और फिर उसके बाद बोले गुफा जो वो बाली उसको मारने लगता है तो वो फिर भाग के भगवान की तरफ ही आता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि ये तो देखिए भाग रहा है, बोले भले भाग रहा है, लेकिन जो मानव भाग के मेरी तरफ आए तो उसकी रक्षा करना मेरा काम। और फिर भगवान ने उसको बाली को कहा भी कारण कवरनाथ मोहिमारा, तुमने कहा अनुज मधु भगिनी सुत नारी सुन सख्य कन्या समचारी इन्हीं कुदिष्ट विलोकट जोई ताहि बदे कछ पाप न हो। उन्हें ऐसा जस्टिफाई किया है, ये मैं थोड़ा बोलना चाहता हूँ, सबको पता है, कोई नई बात नहीं बोल रहा हूँ। धन्यवाद।
चलिए, बहुत आई थिंक जो ये मंथन है इसका बिल्कुल उपयोग हो रहा है आज। यदि और हम नाम पर ध्यान देते हैं सुग्रीव और बाली, तो सुग्रीव का अर्थ होता है सुंदर ग्रीवा, और बाली मतलब अहंकार। जब आपके सर चढ़कर बोलने लगे तो आपको अहंकार को ही नाश करना चाहिए, ना कि गर्दन काटनी चाहिए। अहंकार आप खत्म कर देंगे तो सब सुंदर हो जाएगा, इसलिए सुंदर कांड आरंभ होता है उसके बाद, जब अहंकार का नाश हो जाता है। क्या तो बात मुझे है। एक बात लगती हाँ है इसमें हाँ, कि बोलिए बोलिए। जब 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 राजा राम निकले जो है वो रावण को वध करने के लिए, तो उनके मन में ये रहा ही होगा कि मैं एक दिन जो है ये मृत्युलोक छोड़ के वापस जाऊंगा अपने धाम को। तो उनको ये कहीं मन में आता होगा कि बाद में ये लोग ना कहें कि खुद आए थे और कुछ बुराइयां जगह जगह पर छोड़ गए। तो वो वहां से निकले सारी बुराइयां खत्म करते हुए, फिर अपना साम्राज्य खड़ा किया, और फिर जो है अयोध्या के पास गुप्तार घाट एक जगह है जहाँ पर वो हनुमान जी को छोड़कर विलुप्त हो गए। तो वो मुझे मुझे इसका वही लगता है कि बाद में दुनिया ये ना कहे कि स्वयं प्रभु आए और ये जगह पर ये बुरी बुरी बातें छोड़ के चले गए। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया। अपना सबका अच्छी अपना बात अच्छा है। इंटरप्रिटेशन है। हाँ, मधु जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? अपना हाँ, नहीं, मैंने कहा हाँ, बाली क्या तो शक्तिशाली था, वो रावण का मित्र था, तो राम ने, ये तो हम लोग अब इतनी बात कर रहे हैं, लेकिन बाली का साथ लेने का कोई रीजन था ही नहीं ना। बाली इनको सपोर्ट करता, रावण के विरुद्ध राम के लिए बाली कभी भी नहीं खड़े होते। वो हमेशा पावर चाहेगा, वो क्यों कमजोर, उसके जो उसे कमजोर लग रहा है उसका वो क्यों साथ देगा। तो ऐसी कोई कोशिश हनुमान ने की भी नहीं। हनुमान ने सिर्फ सुग्रीव से ही मिलाया, जो बहुत एक प्रैक्टिकल अप्रोच थी कि आपको इनसे सहयोग मिलेगा। चलो बहुत अच्छे। आई थिंक आज यार डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। आप सबने अपनी अपनी मति के अनुसार विभिन्न विषयों पर टिप्पणी की। तो यही इस मंच का उद्देश्य है कि सब अपने अपने विचार से सोचें और अपनी अपनी राय प्रकट करें। तो मधु के लिए बहुत, मंजू के लिए, मधु कह रहा हूँ, मधु इनकी छोटी बहन का नाम। तो मंजू के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया सुंदर किष्किंधा कांड का पाठ किया। और ऐसा नहीं है ये 30 दिन में एक दिन ही नहीं आना है मंजू, अब रोज आना है। और शिव ने अच्छी विवेचना की। थोड़ा सा आज तकनीकी व्यवधान रहा, वही क्या मैंने जैसे मैं कह रहा, दिया तले अधेरा, सारी तकनीक का काम ये संभालते हैं। और आज जब इनका बोलने की बारी आई तो इनका ही साउंड सिस्टम का कुछ कनेक्शन ठीक नहीं रहा। तो चलो, कभी प्रभु की क्या मर्जी होती है वही जाने। तो ये रहा। और अच्छा, बाद में इन्होंने बहुत अच्छा एक प्रश्न छोड़ दिया, तो आप लोग आपस में भिड़ते रहो। तो ये बढ़िया काम रहा। तो सबने अपना अपना विचार किया, सबको सोचने में मजबूर कर दिया। तो दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। मैंने दुनिया भर के नोट्स लेकर गए थे कि मैं बात करूंगा। अब ये देखिए, छोटे भाई का चमत्कार, मेरे कोई सिचुएशन नहीं है। तो चलिए, मैं और जो बात कर रहा था वो नहीं कहूंगा, पर एक अभी जस्ट एक दो अनाउंसमेंट कर दूं। एक तो जब अयोध्या कांड चल रहा था तो कई लोगों ने इस बारे में कहा, स्मिता भाभी ने भी कहा था कि इसको भरत कांड कहना चाहिए, टिप्पणी में कहा था ना। क्योंकि ये तो सारी भरत की कहानी है। तो अगर उस लॉजिक से चलें, अगर हमें आज कोई ऐसा पावर मिल जाए कि सब कांडों के नाम बदल सकें और व्यक्ति के नाम पर रख दिए जाए, तो अरण्य कांड का हम क्या नाम रखेंगे और किष्किंधा कांड के क्या नाम रखेंगे? कोई क्विक आंसर। बाद अब इसमें कोई सही और गलत आंसर तो है नहीं, अपने मन की मर्जी है। द्विवेदी जी। अरण्य कांड को सुतीक्ष्ण कांड या अगस्त कांड कह सकते हैं। नहीं, एक मिनट, क्या कहा आपने? अरण्य कांड को सुतीक्ष्ण या अगस्त्य। सुतीक्ष्ण या अगस्त्य कांड। अच्छा। और इसको सुग्रीव कांड। और किष्किंधा कांड को सुग्रीव कांड। अच्छा, ठीक है। और किसी का कोई सोच? बिल्कुल ठीक है, जो है नाम वो बड़े परफेक्ट है, जिसमें कुछ नहीं छूट रहा। नहीं, हमको देखिए, ये तो हवाई, अयोध्या नहीं, ये तो हवाई एक्सरसाइज है ना इसमें। क्योंकि साहित्य के हिसाब से कोई भी कांड है ना, जरूरी नहीं कि व्यक्ति के ऊपर हो, तो या तो वहाँ की कोई घटनाक्रम ऐसा हो जो वो अपने में सबको लपेटे होते हैं, या व्यक्ति हो
या स्थान जैसे अयोध्या कांड है इस तरह की, या मुख्य कोई घटना ऐसी होती है या फिर कोई मुख्य पात्र होता है? मेरा तो ये मेरा प्रश्न था कि अगर हमें एक छूट मिल जाए कि इनके कांड, सातों कांडों के नाम किसी व्यक्ति के नाम पे हम रख सकें, ऐसी कोई छूट हमें मिलने वाली नहीं है। तो हमें तो हम कोई क्या वही तो हम नहीं क्या है, रखेंगे? हम क्या रखेंगे? या ये हमें प्रश्न ही बड़ा अधिकारी मेरा भी है मेरा ना, मेरा प्रश्न ही बड़ा बेवकूफी वाला है, तो मैं विड्रॉ कर देता हूँ। चलो, इसको मैंने विड्रॉ कर लिया। हमें अधिकारी भी है ना राम चेंज वन, करने का। राम वन, तो- राम टू, मेरे राम को थ्री, रखना होता तो मैं तो जयंत कांड रखता राम। सब। तो इस पर देखिए, जयंत कांड रखता, मेरे को रखना होता। देखिए, मैं ऐसे राम प्रश्न में वन, ऐसी राम वन, राम टू, राम थ्री, राम फोर, ये राम सब जगह है सारे का। तो मैं ऐसे प्रश्न में ऐसे नहीं रखता, काफी मैं थोड़ा विचार करता हूँ इन प्रश्नों पर। तो इनफैक्ट इस प्रश्न पे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है, वो एक जर्नल में पब्लिश भी हुआ है, तो उसका उससे कोई मतलब नहीं है। पर इस पर इन सब पे विचार करने का, देखिए, जब अयोध्या कांड आया तो हमने वी वर फोर्स्ड टू थिंक कि इसको हम भरतकांड करना चाहिए, क्योंकि मन में आया था कि नहीं भाव, मैंने तो कहा नहीं तब। तो जब इस प्रकार का विचार आता है तो फिर हम सोचते हैं कि क्या बाकी कांडों का विस्तार नाम रखा जा सकता है। तो आप इसको आप जैसे सोचिए, कल बात करते हैं इस बारे में। आपका कल सुंदरकांड है। पात्र के नाम पर नहीं, लेकिन अगर दूसरे तरह से कहें तो अरण्य कांड को भक्ति कांड कह सकते हैं। अरे भाई, अब तो टॉपिक मत बदलो यार, फिर वी कैन टॉक अबाउट दैट आल्सो, यू नो, कि ये वही टॉपिक बदल दिया है, यू नो, वो भी कर सकते हैं कि अब कल जैसे उन्होंने कहा है माया नगरी का कांड है, ये क्या है, काशी नगरी है। तो हर तरह से लोग विचार करते हैं, ये भी एक अच्छा विषय है कि अगर हमें किसी भाव पर रखें तो क्या, किस भाव पर, भक्ति कांड, प्रेम कांड, घृणा कांड, यू नो, फला कांड, तो वो भी सोच सकते हैं, पर अब इस पे विचार कर सकते हैं। तो कल सुंदरकांड है, तो कल चूंकि सुंदरकांड पूरा करेंगे, क्योंकि श्रावण मास में 29 दिन है, तो किसी न किसी दिन तो दो डबल सेशन करना ही था। पिछले साल भी ऐसे ही किया था, तो कल सुंदरकांड है, तो इसलिए 1 घंटा पहले शुरू करेंगे, तो यानी आज शाम के 8 बजे। 8 से 9:30 के आसपास 1.5 घंटे, 1 घंटे 40 मिनट सुंदरकांड का पाठ। और उसमें भी थोड़ा सा एक नया प्रयोग है, उसके बारे में कल ही बताऊंगा। और उसके बाद में सुंदरकांड की समीक्षा जो विनीता जी करेंगी, तो कल का एक कार्यक्रम रहेगा। और संडे को तो तुलसी जयंती का थोड़ा बड़ा कार्यक्रम है, तो उसके बारे में मैं कल ही बताऊंगा। पर यू डू प्लान टू बजट योर टाइम फॉर संडे आल्सो। तो संडे लंका क्या होगा, लंका कांड में प्रवेश हो जाएगा संडे तो, और तुलसी जयंती भी करेंगे। तो कल एक प्रश्न आया था कि ये जो 19 तारीख को जो रामायण क्लास और इसका स्केड्यूल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो मैंने जो रामायण क्लास में जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया उनसे ओपिनियन मांगा, तो जिनका आया अब तक उनकी सबकी ये राय है कि 19 को चूंकि डबल हो जाएगा तो फिर वो 3 घंटे कुछ ज्यादा हो जाता है वो वीक डे में। तो रामायण क्लास शायद 26 तारीख को हम शुरू करें। फिर भी मैं और लोगों की और वेट करता हूँ, और लोगों की क्या प्रतिक्रिया आ रही है। सो विल डिले रामायण क्लास फॉर 1 वीक, ताकि ये अपना श्रावण मास, जब रामायण क्लास का स्केड्यूल बनाया था तब मेरे दिमाग में ये श्रावण मास मेरे दिमाग से निकल गया था। तो that probably will be the plan. तो अगर इसमें इस शेड्यूल को लेकर कोई आपका कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो फिर आज की कथा का समापन करते हैं। है कोई प्रश्न? ओके, चलिए, नहीं है तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। आज किष्किंधा कांड का काम हो गया। हनुमान जी जो एक छोटे से सेवक थे सुग्रीव के, वहां से अब कितना बड़ा काम कर लिया। इतनी प्रोग्रेस है 30 में हनुमान जी का, इतना जल्दी प्रमोशन तो जान पहचान से भी नहीं मिलता। राम के अनन्य सेवक हो गए, उनको इतना बड़ा काम मिल गया। और वैसे वो एक छोटे मोटे सुग्रीव की वो सेवा चाकरी में लगे रहते थे। तो ये राम का ही प्रताप है। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतगमय। ओम
शांति शांति शांति। जय श्री राम।